बोले जिससे कोई चीज हम फंसा दे तो गिरे ना। तो भगवान के का के नीचे वो री लगा है ना, वो भी जानिए हम भक्तों के लिए हैंगर है। भगवान के शरण में जो आता है वो उसी नीचे वाली री में भगवान उसे फंसा लेते हैं और उसका बेड़ा पार करके ही उसे छोड़ते हैं। बीच में छोड़ने का ठाकुर जी का कोई प्लानिंग नहीं होती भैया। पूतना के दूध को भगवान ने पिया और पूतना के प्राण को भगवान खींचने लगे, और जैसे ही पूतना के प्राण को भगवान ने खींचा तो पूतना चिल्लाने लगी। भगवान ने कहा क्या हुआ मौसी जी, आप तो मेरी माता जी की बहन बन के आई हो। और माँ की बहन को क्या कहते हैं? मौसी बोलते हैं। पूतना ने कहा कि अरे लाला मेरे प्राण निकल जाएंगे। भगवान ने कहा आई एम सॉरी टू से माई डियर मौसी जी, मुझे सब कुछ आता है लेकिन मुझे पकड़ के छोड़ना नहीं आता। जल्दी मैं भक्त को अपना बनाता नहीं हूं, और एक बार मैं किसी को अपनी भक्ति में बांध लूं फिर मैं उसे कभी छोड़ता नहीं हूं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं जोर से बोलना पड़ेगा। तो राम जी तो भैया बड़े सीधे साधे हैं, इनका नाम भी बड़ा सीधा है, इनका धाम भी बड़ा सीधा है। और अब तो राम जी की इतनी कृपा हो गई कि 500 वर्षों के बाद श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। अयोध्या का नाम भी पूरे दुनिया में गुंजायमान हो रहा है। भगवान राम के मंदिर बनने की भव्यता से आज अयोध्या पूरी दुनिया में विख्यात हो गई है। वैसे अयोध्या फेमस तो है ही, लेकिन जब भगवान राम का ये विशाल मंदिर बन रहा है तो केवल भारत भूमि पे नहीं बल्कि विदेशों में भी अयोध्या के नाम की बड़ी चर्चा है। कितने वर्षों के बाद भगवान राम का भव्य और सुंदर मंदिर अवध की पावन भूमि पे बन रहा है। और हम लोग भाग्यशाली हैं कि कम से कम हम अपने आने वाली पीढ़ियों को ये बता सकेंगे कि हमारे समय में ही राम मंदिर निर्माण का फैसला आया और मेरे ही सामने मंदिर का भव्य निर्माण हुआ था। अपनी पीढ़ियों को इतना तो हम बता सकेंगे। भाई हमारे दादा बाबा लोग क्या बताते हैं? बोले मेरे जमाने में ये बना, मेरे जमाने में ये बना, मेरे जमाने में ये हुआ। हम लोग अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को बताएंगे हमारे जमाने में राम मंदिर बना था भैया। जो 500 सालों में नहीं बना वो हम लोगों के सामने बन रहा है। तो हम लोगों की ये जो जनरेशन है ना, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि इस पावन पुनीत समय में अपने नेत्रों से राम के भव्य मंदिर को देखेंगे। वरना कौन कल्पना कर रहा था कि इतनी जल्दी भगवान राम के मंदिर का निर्माण होगा, और वो भी इतनी सरलता और इतनी सहजता से होगा। कितने सरल तरीके से राम जन्मभूमि का फैसला आया। हम सनातन प्रेमियों के पक्ष में, क्योंकि अयोध्या तो राम की ही है ना। आज से नहीं मेरे भाई बहन, ये तो पुराणों से, सदियों से, शास्त्रों में, वेदों में, ये तो पुराणों में लिखा है कि भगवान राम की ही अयोध्या है। इसलिए अयोध्या में राम मंदिर ही तो बनेगा, राम मंदिर का ही तो निर्माण होगा। राम की भूमि पे भगवान राम का भव्य मंदिर बने। और मैं तो कहता हूं कि पूरी दुनिया, केवल हम भारतवासी नहीं बल्कि जब एक बार मंदिर बनेगा ना और उस मंदिर में राम जी विराजमान हो जाएंगे, आप कल्पना नहीं कर सकते पूरी दुनिया के कितने लोग अयोध्या आएंगे और अयोध्या का कितना नाम होगा। तो आप लोग भी बड़े भाग्यशाली हैं कि अवध की पावन भूमि में आपको जन्म मिला है। ऐसे पुनीत भूमि में जहां राम आए, जहां भरत जी आए, जहां दिलीप, अज, रघु जैसे राजाओं ने राज्य किया है। वो अयोध्या की भूमि धन्य है जहां मेरे राम जी विराजमान हैं। बड़े मर्यादित जीवन राम जी जिए। कृष्ण का चरित्र थोड़ा टेढ़ा है, थोड़ा अलौकिक है, इसलिए भगवान का नाम भी टेढ़ा होता है। राजा उत्तानपाद की बड़ी सुंदर कथा सुनाई, क्योंकि मैया सती ने अपने शरीर को अपने पिता के यज्ञ में जाके भस्म किया।
भगवान की कथा श्रवण में इनका मन नहीं लगा और भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए सीता बन के गई। और राम जी ने दूर से ही देखा तो चोरी पानी प्रभु की न प्रणाम, और पिता समेत लीन निज नाम। पिता समेत लीन निज नाम। इनके पिता दक्ष का नाम लेके भगवान ने प्रणाम किया और कहा कि हे दक्ष पुत्री सती महारानी, अकेले जंगलों में कहां घूम रही हो? क्या भगवान शंकर को कैलाश पे छोड़ दिया, ऐसे अकेले बन बन घूम रही हो? सती जी को लगा रहे इन्होंने तो मुझे पहचान लिया, मुझे लगा था कि मुझे पहचानेंगे नहीं। भगवान शंकर ने सत्य कहा था, भगवान शंकर ने बिल्कुल सत्य बात कही थी, मैं उनकी बात नहीं मानी और देखो भगवान की परीक्षा लेने के लिए आ गए। दोनों नेत्र बंद करके सती जी बैठी। अब जब नेत्र खोलती हैं तो भगवान तो आगे बढ़ गए, लेकिन भगवान की माया हो गई, तीनों का दर्शन होने लगा। राम लक्ष्मण सीता जब नेत्र खोली तो आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे अब जहां भी देखती हैं वहां राम लक्ष्मण जानकी जी का दर्शन हो रहा है। जहां देखें तहां प्रभु आसीना, सेवत सिद्ध मुनीस प्रवीणा। अब जहां भी देख रही हैं वहां अनेक अनेक साधु संत, अनेक अनेक महात्मा विराजमान हैं जो भगवान के चरणों की बड़ी सुंदर सेवा कर रहे हैं। सती मैया नेत्र बंद करके भगवान शिव की ओर चली। मन में बड़ा पश्चाताप है कि प्रभु राम की मैं परीक्षा लेने के लिए आई। शंकर जी ने मुझे कितना समझाया, बाबा महादेव ने मुझे कितना कहा, लेकिन मैं नहीं मानी। मैं भगवान की परीक्षा लेने के लिए आई, भगवान ने मुझे पहचान लिया, लगता है इसका दंड मुझे जरूर मिलेगा। सती महारानी भगवान शंकर की ओर गई और जब शंकर की ओर सती जी गई, अपने नेत्रों को बंद करके भगवान शंकर बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। सती जी ने जाके भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम किया। शंकर जी बोल पड़े, देवी क्या हुआ, परीक्षा लेके आ गई? सती महारानी सोचने लगी, अगर मैं कह दूंगी कि मैं परीक्षा लेने गई थी तो बाबा बड़े नाराज हो जाएंगे, इसलिए सती जी ने झूठ बोल दिया कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैंने जाके प्रणाम कर लिया। शंकर जी ने कहा प्रणाम करना था तो दूर से ही कर लेती। बोले प्रभु आप तो रोज भगवान को प्रणाम करते हैं, मुझे तो एक दिन मौका लगा तो सोचा कि दूर से क्यों प्रणाम करूं, इसलिए उनके नजदीक जाकर के उनके चरणों में मैंने प्रणाम किया। महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, प्रभु के चरणों में जाके मैंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। अंतर सिर्फ इतना है कि आपने दूर से प्रणाम किया और मैंने नजदीक जाके प्रणाम किया। शंकर जी को लगा कि इतनी भोली भाली तो हो नहीं सकती, दोनों नेत्र बंद करके भगवान ने देखा। और जब दोनों नेत्रों को बंद करके देखते हैं तो क्या देखा? जब शंकर देखो धरि ध्यान तो सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना। शंकर जी ने नेत्र बंद करके सब कुछ देख लिया, पहचान लिया और मन ही मन इतने दुखी हुए कि बाबा ने सती जी का परित्याग कर दिया। शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन सती भेंट अब नहीं। आगे आगे चल पड़े, क्यों? क्योंकि माता रामो मत पिता रामचंद्र। शंकर जी विचार करते हैं कि जिन राम को मैं अपना गुरु मानता हूं, उन्हीं राम को मैं अपना पिता मानता हूं, अपनी माता मानता हूं। हर स्वरूप में मैं अपने राम जी को प्रणाम करता हूं और आज सती जी मेरी मां का वेश बना के गई,
अब जब जब मैं सती को देखूंगा भगवान को लगता है कि अपनी पत्नी के रूप में नहीं बल्कि मां के रूप में अधिक दर्शन होगा। इसलिए मन ही मन त्याग कर दिया, बिना कुछ बोले बाबा चल पड़े। कैलाश पे जाके शंकर जी बैठे गए और जब भगवान जाकर के कैलाश पे बैठे 87,000 वर्षों के बाद शिव जी समाधि से बाहर आए, राम जी का नाम लेकर जगे हैं, सती जी अपने अपराधों का पश्चाताप कर रही हैं, भगवान से क्षमा मांगती हैं, लेकिन भगवान बिना कुछ बोले सीधे चले गए। कहां गए? बोले दक्ष की सभा लगी है जहां ब्रह्मा जी नारायण जी सभी लोग बैठे हुए हैं और भगवान शंकर वहां गए, लेकिन शंकर जी ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया। जो अभिमानी व्यक्ति होगा ना वो ये देखेगा कि किसने प्रणाम नहीं किया। 1000 व्यक्ति उसे प्रणाम करेंगे, उसे सम्मान देंगे, उसका मोल नहीं होगा, लेकिन एक व्यक्ति उसे प्रणाम न करे तो उसी में उनका मन लगा रहेगा। इतनी बड़ी सभा थी दक्ष की, कितने लोगों ने दक्ष को प्रणाम किया, कितने लोगों ने दक्ष को सम्मान दिया, लेकिन दक्ष ने भगवान शंकर को ये देखा कि शंकर जी ने प्रणाम क्यों नहीं किया और उसी सभा में खड़े हो गए और कहने लगे कि देखो ये शंकर हैं, मेरे दामाद हैं, इनको लोग शिव कहते हैं, शिव माने मंगल करने वाले, लेकिन ये शिव नहीं है। बोले क्या हैं? बोले अशिव हैं, अमंगल करने वाले हैं, ये शिव नहीं है। शंकर जी को बड़े अपशब्दों से नवाजा है। दक्ष ने बड़े अपशब्द भगवान को कहे, शिव को मानने वाले अवघड़ हो जाए, अवधूत वृत्ति को धारण करने वाले हो जाए, भैरव जी मानकर मांस मदिरा का इनको भोग लगे। नंदी भृंगी जो भगवान के गण हैं उनसे देखा नहीं गया। नंदी ने खड़े होकर दक्ष को श्राप दिया कि जिस वाणी से तुमने भगवान को अवधूत वृत्ति होने का श्राप दिया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारा ये मुख बकरे का मुख हो जाए। हे ब्राह्मण देवता, तुमने भगवान शंकर का अपमान किया। अरे शंकर जी तो वो दयालु देवता हैं, किसी यज्ञ में भगवान शंकर को निमंत्रण न मिले तो वो यज्ञ कभी पूरी नहीं होती, वो यज्ञ अधूरी रह जाती है बिना भगवान शंकर के, क्योंकि महादेव यज्ञ का फल देने वाले हैं। वो यज्ञ अधूरी रह जाती है महाराज, पूरी कैसे होगी? दक्ष श्राप देने लगे, भृगु जी श्राप देने लगे, नंदी भृंगी श्राप देने लगे। भगवान को लगा कि मैं तो सम्मान समारोह में आया था, यहां तो श्राप समारोह होने लगा। थोड़ी देर शंकर जी वहां बैठे रहे, थोड़ी देर के बाद शंकर जी वहां से उठे और भगवान शंकर वहां से चल पड़े। दक्ष ने एक यज्ञ किया, यज्ञ में सबको बुलाया, लेकिन भगवान शंकर को नहीं बुलाया। सती जी ने जिद किया तो भगवान शंकर ने उनको भेज दिया। यज्ञ में आई हैं, कोई सम्मान नहीं, कोई आहुति नहीं, भगवान के नाम का कोई जय नहीं। शंकर जी के अपमान को देखकर सती जी बड़ी दुखी हो गई और जहां भगवान शंकर का स्थान होता है उसी भाग में जाकर के बैठ गई। जितने लोग सभा में थे सबको डांटा है कि तुमने सबने शंकर भगवान का अपमान किया है, तुम सबको भगवान शंकर के द्वारा दंड मिलेगा। अपने शरीर में अग्नि को धारण किया है, धू धू करके मैया सती का शरीर जला है। बोले सती महारानी की जय। शंकर जी को जब पता चला तो अपने बालों की जटाओं का बाल निकाला, पत्थर की शिला पे पटक दिया। वीरभद्र नाम का एक दैत्य प्रकट हो गया। वीरभद्र नाम के दैत्य ने जाकर के यज्ञ का विध्वंस किया, दक्ष के सर को काट के अग्नि में जला के भस्म कर दिया। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया और जब सर को जला के अग्नि में भस्म किया, सारे देवता ने आकर भगवान शंकर की स्तुति की। फिर भगवान शंकर पहुंचे और शंकर जी ने दक्ष के यज्ञ की पूर्ति की है।
दक्ष को जीवन दान देने की बात आई तो बकरे के सर को काटकर भगवान शंकर ने दक्ष के सर से जोड़ा। बकरे का सर दक्ष को मिला तो भगवान से कहते हैं ऐसा दंड क्यों दिया? तो शंकर जी ने कहा क्योंकि तुम बड़े अभिमानी थे, और अभिमानी व्यक्ति कभी भगवान को प्रिय नहीं होता, भले वो कितना बड़ा भक्त क्यों ना हो। भागवत में कहा गया कि भगवान व्यक्ति के अभिमान का ही भक्षण करते हैं। व्यक्ति के अंदर किसी भी वस्तु का अहम आ गया, मैं रूपी अभिमान आ गया, तो भगवान उस व्यक्ति को, उस परिवार को, उस घर को छोड़कर चले जाते हैं, भले वो कितना भी बड़ा भक्त क्यों ना हो। इसलिए जीवन में कभी धन का, बल का, वैभव का अभिमान मत कीजिए। हाँ, अगर भगवान ने आपको बहुत दिया है तो भगवान का धन्यवाद कीजिए, हे गोविंद आपकी कृपा से मिला है, आपकी सेवा में लगाता रहूंगा, आपकी कृपा से मुझे मिला है। भगवान का धन्यवाद तो करें। शंकर जी ने यज्ञ की पूर्ति कराई है, और जब दक्ष के यज्ञ की पूर्ति हुई, भगवान नारायण ब्रह्मा जी पधारे और कहा कि बिना महादेव के किसी भी यज्ञ की पूर्ति नहीं होती। और सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, कोई भी यज्ञ जब किसी के अपमान के लिए की जाती है, किसी को नीचा दिखाने के लिए की जाती है, तो वो यज्ञ हमेशा अधूरी रहती है। लेकिन जब कोई यज्ञ, कोई अनुष्ठान सारे समाज के कल्याण